जिन्होंने देश की हिफाजत की कसम खाई थी, वो फर्ज की राह पर कुर्बान हो गए। वो राष्ट्र के लिए बलिदान हो गए। खून का एक एक कतरा उन्होंने हिंदुस्तान के नाम पर न्योछावर कर दिया। लेकिन उनकी वीरता की कहानियां, उनकी यादें और जुनून, जज्बे और अखंड राष्ट्र प्रेम की गाथा हमेशा इतिहास के सुनहरे अक्षरों में अंकित रहेगा। नमस्कार, मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आप देख रहे हैं आइजॉम्स न्यूज। आज 14 फरवरी का दिन वैसे तो पूरे विश्व में प्रेम की परिभाषा को मुहर लगाने के लिए मनाया जाता है, लेकिन आज के ही दिन करीब 3 वर्ष पहले वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले को देश कभी नहीं भूल सकता। पुलवामा में शहीद हुए हमारे 44 जाबाज सैनिकों के शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस को आज संपूर्ण हिंदुस्तान सलाम कर रहा है। 14 फरवरी के उस काले दिन क्या हुआ था, कैसे पूरा देश विभत्स रस के उस डरावने मंजर के बाद रौद्र रस के बेड़ियों में बंध गया था, जिसकी डोरी बस बिखरती जा रही थी और चारों तरफ सिर्फ शोर की एक ही गूंज सुनाई दे रही थी। बदला, पाकिस्तान पर प्रहार और आतंकियों पर पुनः सर्जिकल स्ट्राइक। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। माइलस्टोन 272 अब बस कुछ ही दूरी पर था। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 पर CRPF के 78 वाहनों का काफिला भारत माता के करीब 2500 वीर सपूतों को लेकर काजी कुंड से अपनी आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ चुका था। इस बात से बेखबर कि इस माइलस्टोन 272 के करीब सर्विस लेन में एक टाटा सुमो गाड़ी पिछली रात से ही CRPF के काफिले के गुजरने का इंतजार कर रही है। माइलस्टोन 272 पर सबसे आगे चल रही पहली सुरक्षा गाड़ी गुजरती है, इसके बाद दूसरी बस गुजरती है, फिर तीसरी, चौथी और अब बारी 5वीं बस की थी। और जैसे ही 5वीं बस माइलस्टोन 272 के करीब पहुंचती है, अचानक टाटा सुमो 5वीं बस से टकरा जाती है और फिर वह होता है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। एक जबरदस्त धमाका होता है और साथ में अंधाधुंध गोलियों की बौछार। एक बस में करीब 42 जवान सवार थे और उस टाटा सुमो में करीब 300 किलो विस्फोटक। यह हमला इतना ज्यादा भयानक था कि सभी 42 जवान एक साथ शहीद हो गए और इसी बस के ठीक पीछे के बस में बैठे सभी जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से बाद में 2 जवानों की शहादत हो गई। पूरे मुल्क में मातम का गमगीन माहौल छा गया। बहनों से भाई, माता पिता से उनके बेटे और वीरांगनाओं से उनकी मांग की सिंदूर दूर हो गई। इस दिल दहलाने वाले आतंकी हमले के बाद पूरे देश में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और देश के हर हिस्से में, हर कोने में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज डंके की चोट पर उठने लगी। हमले की जिम्मेदारी दुनिया के एक खतरनाक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने लिया और पाकिस्तान में बैठकर इसकी पूरी संरचना उसके मुखिया और भारत का नंबर 1 दुश्मन मौलाना मसूद अजहर ने लिया, जो कि सन 2001 में भारतीय संसद भवन पर हुए आतंकी हमले, सन 2001 में ही जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हुए आतंकी हमले, 2016 में पंजाब के पठानकोट आतंकी हमले समेत कई हमलों का मास्टरमाइंड था। और अब भारत की कई रुख के बाद UNO ने भी उसे ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया है। सेना ने देश की भावनाओं का सम्मान और अपने पराक्रम की पराकाष्ठा का हुनर दिखाकर CRPF के 44 शूरवीरों के बलिदान का बदला 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके लिए लिया, जिसमें कई आतंकी ठिकानों को निस्तो नाबूद कर दिया और आंकड़ों की माने तो लगभग 300 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। श्रीनगर के लेथोपुरा कैंप के समीप पुलवामा हमले में शहीद हुए सभी 44 जवानों की याद में एक स्मारक बनाया गया है, जो वतन की मिट्टी के लिए कुर्बान हो गए। इस स्मारक में एक कलश के अंदर उन सभी वीर सैनिकों के घर की मिट्टी रखी गई है। साथ ही वहां एक दीवार पर सभी का नाम लिखा गया है,
जो भारत माता के 44 वीर शहीदों की कुर्बानियों की याद दिलाती है। पुलवामा हमले को हुए आज 3 वर्ष बीत गए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील सवाल यह है कि आखिर देश में, खासकर जम्मू कश्मीर में, कब तक ऐसे आतंकी हमले होते रहेंगे? कब तक हमारे देश के वीर सैनिक शहीद होते रहेंगे? कब तक सैनिकों का परिवार अपनी खुशियों की कुर्बानियां देता रहेगा? सरकारी आंकड़ों की माने तो पिछले 3 वर्षों में देश में आतंकी घटनाओं में कमी आई है और 99% घटनाएं सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित रह गई हैं। लेकिन हमारे लिए हमारे हर एक जवानों की जिंदगी मूल्यवान है, जो देश की सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहते हैं ताकि हम चैन और सुकून की जिंदगी गुजार सकें। आइजम्स न्यूज और पूरे बीएजी नेटवर्क की तरफ से हम पुलवामा में शहीद हुए सभी वीर सैनिकों को नमन करते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए आइजम्स न्यूज।